बहुत विशेष गर्मी है भाई गर्मी ने तो बहुत हो गया। तो चलते हैं अपने भगवान कृष्ण के धाम चलते हैं, थोड़ा सा आह्वान करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे, परमात्मने प्रणय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। राधा रानी कृष्ण भगवान को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ और उनकी स्थिति वर्णना करती हूँ। सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो चलते हैं अपने भगवान कृष्ण के नगरी चलते हैं। जो है आजकल तो भगवान कृष्ण की नगरी जो है बहुत, तो अगर कहीं बारिश में कहीं जाने का ठिकाना नहीं है तो ये भगवान के जो कहते हैं ये वृंदावन तो कहीं गया नहीं है। वृंदावन जाना चाहिए। जो अब मैं तो खैर जाऊँगी उसको या शुक्रवार या शनिवार को जाऊँगी, क्योंकि देखो हमें कहीं न कहीं तीर्थ जो महीना, कुछ महीना ऐसे होते हैं जो तीर्थ यात्रा के ही होते हैं। जैसे मान लीजिए सावन का महीना है, कार्तिक का महीना है, फागुन का महीना है, ये महीना जो है ये और ये मतलब 3-4 महीने ऐसे होते हैं कि जिनमें जो है, और नहीं तो ये सावन का महीना है, ये कार्तिक का है, ये फागुन का, ये 3 महीना में तो जरूर दर्शन करने जाना चाहिए। और हमें दर्शन करने से क्या होता है, हमारे मन को शांति मिलती है, हमारे ग्रह जो हैं सारे शांत हो जाते हैं और हमारे जो पाप हैं, जो पाप बढ़ रहे हैं वो पाप घट जाते हैं, कम होने लगते हैं। तो अपने मन की शांति तुम्हें एक जगह रह के देखो, सबको ही हरेक को ही जो है परेशान हो जाता है। तो हमें शांति ढूंढने के लिए इंसान कहाँ जाता है। देखो कहीं रिश्तेदारी में जाने से कोई फायदा नहीं है, रिश्तेदारी में भी जाया जाता है तो अपने चले गए, लेकिन जो तीर्थ स्थान के लिए ज़्यादा भागने चाहिए। भगवान के दरबार में बैठ के जो हमें शांति मिलती है, किशोरी के जो है बरसाने में जाके उनके वहाँ उनके मंदिर में जाके जो शांति मिलती है, उनके चबूतरा पर बैठ के, इतना बड़ा चबूतरा है उनका जो है, कहते हैं राधा रानी बरसाने वाली का जो सिंहासन है, वहाँ बैठने के लिए उन्होंने देखो इतना, मंदिरों में जगह तो होती है लेकिन बरसाने वाली का जो स्थान बना हुआ है बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर है। वो इतना बड़ा मैदान उन पे है, आराम से जितना बैठो, लेकिन फिर भी वहाँ पर पैर धरने की जगह नहीं होती है, इतनी भीड़ होती है। तो ये 3 महीने में, ये 3 महीना ज़्यादा जरूरी होते हैं। सावन है, कार्तिक है, और ये जो है कार्तिक का स्नान चलता है, और ये फागुन है, तो इनमें जरूर जाना चाहिए। तो रुकना नहीं चाहिए। अब जैसी जिसकी इच्छा जैसे हो वैसे क्या कह सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने भगवान। तो हम चतुर्थ अध्याय पे हैं, और चतुर्थ अध्याय पर कल हमने 2 सुना दिए थे, और तीसरे पे सैवायम मया युग प्रोक्त है, पुरातन है, भक्त वश में सका चेत रहस्यम अमृत दुर्गम। तो यहाँ ये जो है भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, वो कल ये कहा था, ये परंतु अब अर्जुन इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। ये तो मैंने कल हमने समझा दिया था, लेकिन इसका आगे का जो है जो पूछ रहे हैं, तो यहाँ कह रहे हैं तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। तो वो यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये सब जो तू कह रहा है, जब पहले तुमने सूर्य देव को बताया था, सूर्य देव ने अपने पुत्र को व्यवस्थित मनु को बताया था, और व्यवस्थित मनु ने अपने पुत्र इच्छा को बताया था। तो ये जो है उसके बाद में लुप्त हो गया,
तो इसके बाद में ये तो फिर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए मैंने इन सबको बताया था, तो इसको सबको अब तूने कहा ये लुप्त हो गया, तो ये लुप्त नहीं हो गया, ना ही इसका कभी नाश होता है और ना ही ये लुप्त हो जाते हैं, लेकिन इनका नाश नहीं होता, ये अविनाशी है। चूँकि भगवान अविनाशी है तो ये भी अविनाशी है, क्योंकि ये भगवान का उपदेश जो भगवान कृष्ण के वाणी से ही तो ये वो उपदेश निकला है, उनकी जो गीता है भगवान कृष्ण की वाणी से ही एक निकली हुई गीता है। गीता के जितने भी श्लोक हैं सब भगवान कृष्ण ने उनको जो है बात समझ लगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये तू मेरा भक्त है। देखिए तू ये प्राचीन में जो है तू पहले तक तू मेरा भक्त भी है और तू मेरा सखा है, तू मेरा भक्त है, सखा है और तू मेरा प्रिय है। मैं तुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और तू मेरे दो मित्र भी है, उतना तू मेरा प्रिय सखा भी है। तो इसलिए मैं तुझे ये रहस्य बताया था, वरना और किसी को मैं ये रहस्य नहीं बता सकता और ना ही बताऊँगा। बारिश हो रही तो इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको, और जो ये पुरातन योग है जो पहले जो हमने कहा था वही योग, ये पुरातन योग जो है आज मैं तुझसे कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूँ कि आज तुझे इस ये उपदेश की, इस ज्ञान की जरूरत है। क्यों जरूरत है कि तू वो महाभारत का युद्ध करने जा रहा है, तू वो ऐसा कार्य करने जा रहा है, तो उस कार्य करने के लिए तुझे ये उपदेश देना जरूरी है। ये उपदेश सुनाना बहुत जरूरी है, उपदेश सुनाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए मैंने ये जो पुरातन योग है ये जो है मैंने तुझे बताया है, तुझसे कहा है, क्योंकि तुझे इस समय इसकी आवश्यकता है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहती है, बहुत बड़ा ही उत्तम रहस्य है। ये गुप्त रहस्य है, ये उत्तम रहस्य है। इसको हरेक किसी को ये ज्ञान नहीं दिया जाता है और ना ही हरेक किसी को ये गुप्त रहस्य बताया जाता है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। तो यहाँ कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है, और इसको अगर मैं तुझे बता रहा हूँ तो ये किसी को बताने का नहीं है। जो गुप्त रहस्य बातें होती हैं वो बातें अपने तक होती हैं, किसी को गुप्त बात किसी को नहीं बताया जाता, क्योंकि ये रहस्य भी गुप्त ही है। क्योंकि ये भगवान कृष्ण जो भी उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है, जो अर्जुन के लिए जो है ये सब कुछ बताया है, तो ये गुप्त तरह से किसी पांडवों को और किसी को नहीं बताया। जो कुछ भी उन्होंने अपना रूप दिखाया, अपना जो कुछ भी बताया, अपने पेट का जो कुछ भी कहा, ना ही किसी कौरव से कहा, ना ही किसी और पांडवों में थे उनसे किसी से कहा, केवल ये अर्जुन को ही बताया है। अर्जुन से ही भगवान कृष्ण ने कहा है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं नहीं किसी मेरे पांडवों को बताया और न पांडवों में किसी को बताया, न कौरवों में किसी को बताया, ना ही और किसी को नहीं बताया। ये रहस्य भरी बात है, ये गुप्त बात है, ये मैं तुझे ही बता रहा हूँ। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कतमे तज्जान्यं तमादौ। यहाँ देखो अर्जुन अब पूछ रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो खोद खोद के पूछते हैं। अच्छा मौसम हो गया है, जो बारिश हो रही है बहुत तेज। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे नहीं सॉरी बारिश के चक्कर में। हाँ अर्जुन बोले कि आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हल्का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। तो वो भगवान कृष्ण अर्जुन जो पूछ रहे हैं कि मतलब आप कह रहे हैं कि ये मैंने ये उपदेश मैंने सूर्य को दिया था,
तो ये आपने सूर्य को दिया था, और ये सूर्य को देने वाले तब, लेकिन आद में ये सूर्य को आद में प्रकट हुए थे, लेकिन आप तो आद में थे नहीं। आप तो जो है अर्वाचीन में है, आपका जन्म तो अर्वाचीन में हुआ है। तो ये तुमने ये रहस्य सूर्य को कैसे बता दिया? तब तो आप थे ही नहीं, तो मैं कैसे समझूंगा आपने सूर्य को बता दिया है? तो इसको समझने के लिए मैं, हालांकि देखो यहाँ अर्जुन इस बात को भी कह रहे हैं कि सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, लेकिन अर्जुन कहते हैं कि ये बात, वैसे अर्जुन के सामने जब ये सूर्य ये हुआ था, तब ये जो है अर्जुन वहाँ पर जो है इन्होंने सब जो ऋषि मुनि कह रहे थे, तब अर्जुन ने सुना था। वैसे अर्जुन ने ये सारी कथा सुन चुकी थी कि कृष्ण कौन है, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये आदि से है, अंत तक है, ये ईश्वर है। लेकिन फिर भी सब कुछ, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है उसको समझने के लिए अर्जुन से पूछते हैं। तो ये, लेकिन हालांकि अर्जुन जानते तो थे, लेकिन जानने के बाद में भी कहते नहीं है कि कभी की जो किसी के अंदर शंका थोड़ी बहुत होती है, उस शंका को दूर करने के लिए, उस शंका को समाप्त खत्म करने के लिए यहाँ पे कुछ बोला जाता है, पूछा जाता है। तो अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। ये सूर्य का जन्म बहुत पुराना आया था, कल्प के आदि में हो चुका था, ये तो कल्प के आदि में ही हो चुका था। फिर आपने कैसे समझा दिया ये कृष्ण, ये मुझे ये समझाओ, तो फिर आपने कैसे इनको समझाया था, कैसे ज्ञान दिया था? तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदमी सूर्य से यह योग कहा था, और फिर मैं कैसे समझूं? क्योंकि आदमी तो तुम थे ही नहीं, तो मैं कैसे समझूंगा? आपने सूर्य को ये उपदेश दिया था, ये गुप्त रहस्य बात जो सूर्य को बताया था, तो मैं कैसे समझूं? तो लेकिन इसको आप ही ने कल्प के आदमी सूर्य से यह योग कहा था। तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, इस बात को मैं तुझे, ये रहस्य वाली बात है, ये बात मैं तुझे समझाऊंगा। तो यहाँ कृष्ण भगवान कल ये अर्जुन को समझाएंगे। श्री भगवान कल जो है कृष्ण को समझाते हैं और समझाएंगे। चूँकि देखो यहाँ भ्रमित तो होने वाली बात तो है ही है कि जहाँ पर कृष्ण जो है आदि में तो थे ही नहीं, इनका जन्म तो अर्वाचीन में हाल का ही है। तो फिर ये तो कभी कभी हो जाता है, सबके मन में हो जाता है, लेकिन ये अर्जुन का संशय कृष्ण भगवान जो निकालेंगे, बड़ा तत्व से निकालेंगे और बहुत अच्छे भाव से निकालेंगे। वो कल मैं बताऊंगी, आज नहीं, आज इतना ही बताऊंगी। तो हम सबको कृष्ण की शरण में जाना चाहिए, उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उनके ज्ञान लेने से हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं, हमारे मनोभाव बढ़ जाते हैं। और देखो बारिश हो रही है, सबको नहाना है तो आ जाओ। मेरे बालकनी बहुत तेज बारिश हो रही है, हम लोग इतनी तेज गर्मी पड़ रही थी और पसीने चल रहे थे इतनी तेज, और अब इतनी तेज बारिश होने लगी और हवा के साथ हो रही है। मौसम बदलने में देखो, मैंने कहा था कि इंसान तो बदल ही रहा है, इंसान नहीं के ना, जब मौसम ही बदलता रहता है, अभी गर्मी, अभी धूप है, फिर बारिश होने लगी, अब बारिश हो रही है तो इतनी तेज घना घोर बारिश हो रही है कि सारे में पानी हो जाएगा। तो भगवान का देखो ये ऋतु परिवर्तन, समय का परिवर्तन, ये काल चक्र, ये किसी के हाथ में नहीं है, ये केवल इसका अधिकार। कृष्ण भी तो कह रहे हैं अर्जुन, ये जो गुप्त रहस्य है, ये इसको सुनने के लिए किसी का अधिकार नहीं है, इसका गुप्त रहस्य का अधिकारी कोई ही नहीं है, इस गुप्त रहस्य का अधिकारी तो तू ही है। क्योंकि ये गुप्त रहस्य हर एक किसी को मैं नहीं बताता और ना ही बताने का है। क्योंकि तुझे तो इस समय युद्ध की तैयारी करनी है, युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ है, तो इस समय तुझे ये रहस्य बताना बहुत जरूरी है। ये कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं। इसी बात पर मैं अपने सबको जो है सबको राधे राधे कहती हूँ।